आमच्यासाठी पुत्र दिला आहे, चला आपण त्याला नमन करूया. प्रभू येशू ख्रिस्ताचा नावामध्ये आपला सर्वांचा आजची भक्तीमध्ये स्वागत आहे. आज ख्रिस्त जन्मदिनानंतरचा पहिला रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे कौटुंबिक जीवन. कौटुंबिक जीवन हा आजचा विषय आहे. आपण प्रार्थना करूया आणि आजची भक्तीची सुरुवात करूया. सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी. आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा इस समय के लिए जो आपने हमें दिया. खुदा बाप फिर एक बार प्रभु जी आपके इस भवन में आकर आपकी आराधना करने का आपने हमको जो अवकाश दिया उसमें हम आपको धन्यवाद देते हैं. इस सुबह के समय प्रभु जी हम जब आपके वेदी के सन्मुख आते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के वायु को आप न चलाए. पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से उपस्थित है उनके बीच में मैं हाजिर हूं. पिता परमेश्वर आज प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं, अपनी अगुवाई में आपने चलाइए. आए के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं. यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और बलिदान से ग्रहण कीजिए. आमीन. यावेळी आपण सर्वांनी उभे राहूया आणि देवाच्या महिमासाठी आपण काही गीत गाऊया. आइए हम खड़े हो जाएं और कुछ गीतों को हम गाएंगे. राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह. इस गीत को हम गाएंगे. राजाओं का राजा है
तुझे
स्वर्गीय व सर्वसमर्थ बापा, तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त भूतलावर आला आणि एका साधारण कुटुंबात राहून त्याने कौटुंबिक जीवनाचा अनुभव घेतला. त्याच्या सहवासाने आमची परस्पराविषयी आस्था व प्रीती वाढावी, तसेच आमच्या सुखदुःखामध्ये सहभागी होऊन त्याने आम्हाला सावरावे असे तू कृपेने कर. तुझ्या सर्व पवित्र आत्म्यासह अनादि अनंत असा एकच देव असणारा व सर्व काळ राज्य करणारा आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त, ज्याने आमच्यावरील त्याच्या प्रेमामुळे स्वतःचे बलिदान केले, त्याच्याद्वारे मागतो म्हणून तू ही विनंती मान्य कर. आमेन. यावेळी असताना आपण आजची शास्त्र पाठ आहे शुभवर्तमानाचे आपण ऐकूया. लोककृत शुभवर्तमान दुसरा अध्याय 22 ते 40 पर्यंत आपण ऐकूया. लोककृत शुभवर्तमान दुसरा अध्याय वचन 22 ते 40 पर्यंत. 22 ते 40 पर्यंत आजचे शुभवर्तमानाचे प्रारंभ होत आहे. पुढे मोशाच्या नियमशास्त्राप्रमाणे त्यांचे शुद्धीकरणाचे दिवस भरल्यावर प्रत्येक प्रथम जन्मलेल्यांना प्रभूसाठी पवित्र म्हणावा, असे जे प्रभूच्या नियमशास्त्रात लिहिले आहे त्याप्रमाणे त्यांचे प्रभूला समर्पण करावे आणि प्रभूच्या नियमशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे होल्यांचा जोडा किंवा पारव्याची 2 पिले यांचा यज्ञ करावा. म्हणून त्यांनी त्याला यरुशलेमास आणले. तेव्हा पहा, शिमोन नावाचा कोणी मनुष्य यरुशलेमात होता. तो धार्मिक व भक्तिमान मनुष्य असून इस्रायलाचा सांत्वनाची वाट पाहत असे व त्याजवळ पवित्र आत्मा होता. प्रभूच्या ख्रिस्ताला पाहिल्यापूर्वी तुला मरण येणार नाही असे पवित्र आत्म्याने त्याला प्रगट केले होते. तो आत्मयुक्त असता मंदिरात आला आणि नियमशास्त्राच्या विधीप्रमाणे करवण्याकरिता आईबाबांनी त्या येशू बाळकाला आत आणले. तेव्हा त्यांनी त्याला हातावर घेऊन देवाचा धन्यवाद करून म्हटले, हे प्रभू, आता तू आपल्या वचनाप्रमाणे आपल्या दासाला शांतीने जाऊ देतोस, कारण विदेशास प्रकटीकरण होण्यासाठी उजेड व तुझ्या इस्रायल लोकांचे वैभव असल्याचे तुझे तारण तू सर्व राष्ट्रासमक्ष सिद्ध केले, ते मी आपल्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. त्याच विषयी हे जे बंधण्यात आले त्यावरून त्याचा बाप व त्याची आई यास आश्चर्य वाटले. शिमोनाने त्यास आशीर्वाद दिला व त्याची आई मरियाला म्हटली, पहा, इस्रायलात बहुतांचे पतन व उत्थान यासाठी आणि ज्याच्या विरुद्ध लोक बोलतील असले चिन्ह होण्यासाठी याला ठेवले आहे. आणखी पुष्कळ लोकांचा अंतःकरणातील विचार उघडकीस यावे म्हणून तुझ्या स्वतःचा जिवंत तरवार पोचून जाईल. आशिराच्या वंशातील फनवेलाची कन्या हन्ना नावाची एक संदेशी होती. ती फार वयोवृद्ध झाली असून कुवारपण संपल्यापासून नवऱ्याजवळ 7 वर्षे राहिली होती. आता ती 84 वर्षाची विधवा असून मंदिर सोडून न जाता उपास व प्रार्थना यांच्याद्वारे रात्रदिवस सेवा करीत असते. तिने त्याच समयी जवळ येऊन देवापुढे आभार प्रदर्शन केले व जे यरुशलेमाच्या मुक्तीची वाट पाहत होते त्या सर्वांस त्याविषयी सांगितले. नंतर प्रभूच्या नियमशास्त्राप्रमाणे सर्व समाप्त करून गालिलात आपले गाव नासत येथे ती परत गेली. तो बाळक वाढीस लागला आणि ज्ञानाने पूर्ण होत असता बलवान झाला. त्याचवर देवाची कृपा होती. हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे. यावेळी आपण सर्वांनी बसूया. हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज का जो रविवार है वो क्रिसमस के बाद का पहला रविवार है और ये क्रिसमस के बाद का पहला रविवार लोग एकदम फुल चार्ज हो जाते थे क्रिसमस के टाइम में ना, वो एक
इतना चार्ज हो जाता है कि क्रिसमस के दिन पूरी भीड़ आ जाती है। लेकिन क्रिसमस के बाद का जो संडे रहता है, आपको खाली कुर्सी देख के समझ में आ जाएगा कि कैसा रहता है, तो चार्ज जो है एकदम कम हो जाता है। तो इस तरीके के जोश से हम लोग भरे हो जाते हैं और फिर पूरा उत्साह कम हो जाता है। और आज का जो संडे है, एक्चुअली हर चर्च में आपको लो संडे हम लोग इसको कहते हैं। एक गुड फ्राइडे अपना क्रिसमस के बाद का, दूसरा ईस्टर के बाद का, ये 2 संडे साल में 2 संडे आते हैं। उस दिन लोग भी कम आते हैं और बहुत सी चीजें कम आती है। ट्रेजर को पता है कि क्या कम आता है। तो इस तरीके से जो है ये संडे होता है, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। परमेश्वर नंबर पे वो नहीं देखता, पर क्वालिटी पे परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। इससे पहले सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर हुआ, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की प्रभु फिर एक बार स्तुति और आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, क्रिसमस के बाद का आज का पहला रविवार है। पिता परमेश्वर, आज जिस विषय पर हम ध्यान करने वाले हैं, पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए कि प्रभु जी हम इस वचन को समझ सके, आपकी अगुवाई में प्रभु जी जो ज्ञान का प्रभु हमें दर्शन को प्रभु से समझकर अपने जीवन में उसे लागू कर सके, ऐसे आप सहायता कीजिए। फिर एक बार आपके नाम से स्तुति करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, बड़ी दया से कीजिए, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय है वो कौटुंबिक जीवन, ये आज का विषय है। क्रिसमस के तुरंत बाद हर साल ये विषय आता है, कौटुंबिक जीवन। ये विषय यहां पर क्यों आता है? ये जो विषय है ये हम सब लोग इससे परिचित हैं। कौटुंबिक जीवन, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जितने लोग यहाँ पर है वो बिना परिवार के इस संसार में आए है ना। हम सभी लोग जो है एक परिवार से इस संसार में हम लोग आए। हम सब लोग एक परिवार को हम लोग बिलोंग करते हैं। अगर हमसे अपने नाम पूछे जाए तो आप बोलेंगे मैं फलाने परिवार का हूं, है ना। अगर मेरे से नाम पूछा जाए तो मेरा नाम मैं बताऊंगा कि मैं कलवले परिवार से हूं या मैं इस घराने से हूं। ये हम लोग हमेशा हम बताते हैं। तो परिवार का जो महत्व है वो परमेश्वर के नजर में बेहद उत्तम स्थान पर है। परमेश्वर ने ही परिवार का निर्माण किया। इट इज गॉड हु हैज मेड द फैमिली। कब बनाया परमेश्वर ने परिवार को? कहां पर बनाया? अदन की वाटिका में। किसके द्वारा? पहले तो परमेश्वर ने किसको बनाया? आदम को बनाया। और आदम को बनाने के बाद में वहां पर आदम मायूस हुआ, आदम उदास हुआ और उसने क्या किया? उसने चारों तरफ देखा, सारे जानवरों को देखा, सारे पशुओं को देखा, उसके तुल्य वहां पर कोई नहीं था। और वो निराश होकर, उदास होकर जब बैठ गया तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को के अंदर से जो है उसने उसकी मांसपेशी को निकालकर जो है एक स्त्री का निर्माण किया करके हम देखते हैं, ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर रहे। इसलिए परिवार जो है परमेश्वर ने निर्माण किया है और परमेश्वर के सामने परिवार का बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी व्यक्ति जो है वो अकेला रहना पसंद नहीं करता। मनुष्य जो है, अगर लोग सोशियोलॉजी के हिसाब से तो देखेंगे तो मनुष्य के बारे में कहा गया ही इज द सोशल क्या है? एनिमल है ना। मनुष्य जो है समाजशील प्राणी है करके कहते हैं। वो अकेला नहीं रह सकता, उसको सोशलाइज होना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति अकेला रहता है वो कई बार मायूस होता है। बहुत बार अकेले हुए जो लोग हैं वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो सोशियोलॉजी के हिसाब से भी हम देखें तो मनुष्य समाजशील प्राणी है और वो लोगों के साथ में मिला रहना चाहता है। और हमारे जो फैमिली सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे तो पुराने, अगर मैं इसको थोड़ा सोशियोलॉजिकल नजर से देखता हूं तो पुराने समय में से हम लोग देखते हैं कि पहले जो फैमिली सिस्टम था कौन सा था पुराने समय में? कुछ फैमिली सिस्टम्स के बारे में सोशियोलॉजी बताती है। एक फैमिली सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट फैमिली। कौन सा फैमिली बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहता है? जॉइंट फैमिली में माता पिता, बच्चे, दादा दादी,
संबंध रहता था, लोग एक दूसरे को जो है लोग कम्युनिटी के फीलिंग में लोग रहते थे। एक ही घराना होगा लेकिन बहुत बड़ा घराना, लोग मिलकर रहते थे, एक दूसरे के काम की शेयरिंग करते थे, बच्चों को पालने में, पोषने में, पोषण करने में कोई चीज की कमी नहीं होती थी, क्योंकि उनको सबका प्यार मिलता था। दादा दादी का प्यार मिलता था, चाचा चाची का प्यार मिलता था, माँ बाप का प्यार मिलता था, भाई बहन का प्यार मिलता था। इस तरीके से जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम एक भरा पूरा परिवार हम देखते हैं और वहां प्रेम भी देखते हैं। वहां पर क्या फायदे हैं इस जॉइंट फैमिली के? क्या क्या फायदे हैं जॉइंट फैमिली के? जो भी काम है वो सब मिलके क्या करते हैं? शेयर करते हैं। परिवार में अगर किसी के घर में दुख भी आए तो दूसरे लोग उसके दुख को दूर करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, कभी निराश हो जाए तो एनकरेज करने के लिए परिवार बेहद महत्वपूर्ण है। पुराने समय में जॉइंट फैमिलीज का बेहद महत्व होता था और जॉइंट फैमिली के द्वारा लोग जो है एक दूसरे से प्रेम में जुड़ना, कैसे कम्युनिटी में रहना, ये सब वो लोग सीखते थे। लेकिन उसका एक छोटा सा कमजोरी क्या था जॉइंट फैमिली का? सोशियोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं, बाइबल के हिसाब से नहीं बता रहा। उसके हिसाब से क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये कहना है कि जॉइंट फैमिली में जो कामचोर है वो काम ही नहीं करता है ना, क्योंकि बर्डन शेयर होता है ना। कई बार जो सोल विनर, जो ब्रेड विनर है, उसके अकेले के ऊपर में जो है भार पड़ता है, वो अकेला ही काम करता है, इतने सारे लोग बैठकर खाने वाले रहते हैं। कई लोग उसमें आलसी भी बन जाते हैं। ये जॉइंट फैमिली के जो है नुकसान है। उसके बाद में एक दूसरा फैमिली सिस्टम आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जॉइंट फैमिली के बाद में? हाँ, सेपरेट जो फैमिली आती है ना, जिसमें हम लोग कहते हैं सिर्फ जहां पर माता पिता और बच्चे। जॉइंट फैमिली के बाद में जो है, उसका मैं वर्ड एक्चुअली भूल गया हूं मैं वहां पर। जॉइंट फैमिली के बाद में जो है एक जो सिंगल फैमिली जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सी वाली? न्यूक्लियर फैमिली। हाँ, वो वर्ड में भूल गया था। न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं। और ऐसे इसमें क्या होता है, कई बार माता पिता अगर बाहर चले जाते हैं तो बच्चे का नुकसान होता है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें बच्चे के ऊपर में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा उसके ऊपर फोकस होता है और उसमें बच्चों को एक अच्छी ग्रोथ भी वहां पर भी मिलती है। यहां पर काम कम होता है, बर्डन शेयरिंग नहीं होता है एक दूसरे का, क्योंकि वो छोटा फैमिली होता है और उसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पर नहीं आता। ये उसका फायदा है। उसके बाद में जो है एक और सिस्टम आया, वो है सिंगल पेरेंट फैमिली, है ना। लोग शादीशुदा होने के बाद में तलाक हो जाता है, बच्चे को लेके केवल मां रहती है या बच्चे को लेकर केवल बाप रहता है। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे फैमिली सिस्टम धीरे 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 इवॉल्व होता रहा है और चेंज होता रहा है। हर एक सिस्टम के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि परिवार को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि परिवार आपस में मिला रहे। सिंगल पेरेंट होना या अलग अलग होना ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो आपस में मिले रहे, पति पत्नी बच्चे परिवार माता पिता के साथ मिलकर रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। और हम लोग यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी जब वो मानव पुत्र बनकर इस संसार में आए, वो भी परिवार में रहे, अकेले नहीं रहे। हम लोग उनके जीवन के बारे में देखते हैं कि 30 वर्ष की आयु होने तक के वो भी परिवार में रहे करके हमको वहां पर देखने को मिलता है। और जैसा हर बच्चे के जीवन में क्रियाएं होती है, जो विधि होती है, वो सारी उनके जीवन में हुई करके हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद में तुरंत कौटुंबिक जीवन ये विषय क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हर बच्चे को एक परिवार दिया गया है और उसी परिवार में उस बच्चे की देखभाल होती है। यहां पर हम लोग यीशु मसीह के माता पिता के बारे में देखते हैं कि वो लोगों ने कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि उनके माता पिता प्रभु यीशु मसीह के पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं कि दे वर ओबीडिएंट एज अ फैमिली। दे वर ओबीडिएंट एज अ फैमिली। वो एक परिवार होने के नाते
आज्ञापूर्ण जीवन वो बिताते थे, परमेश्वर की आज्ञा वो लोग मानते थे करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, हम एक मसीही परिवार अगर हम अपने आप को कहते हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञाकारिता को मानने वाला होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होना बेहद जरूरी है। हमने परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए। व्यवस्था विवरण में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब तुम अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताओ तो चलते फिरते मार्ग में जाते हुए उठते बैठते हमेशा उनको परमेश्वर के विधियों का सिखाना, परमेश्वर की विधियों को सिखाना, उनकी आज्ञा का पालन करना सिखाना करके परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह के माता पिता मरियम और यूसुफ वो भी परमेश्वर की आज्ञा का हमेशा पालन करते थे। यहां पर हम लोग देखते हैं 22, 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। हाँ, देखिए मूसा की व्यवस्था में ये लिखा था कि अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो जब उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हो जाते हैं तो उसको परमेश्वर के सामने उस बच्चे को लेकर जाना है। और जैसा प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि परमेश्वर ने उस मां की डिलीवरी को अच्छा किया और उस बच्चे को इस संसार में लेकर आया, जच्चा और बच्चा को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, तो उनका कर्तव्य क्या था कि एक परिवार होने के नाते वो परमेश्वर के वेदी के सम्मुख आए और वहां पर समर्पण करें, वहां पर बलिदान चढ़ाए परमेश्वर को। एक व्यवस्था की जो आज्ञा थी उसको उन्होंने पूरा किया करके हम लोग देखते हैं। यहां पर मरियम और यूसुफ वो अपने बच्चे यीशु मसीह को लेकर आए और वहां पर उन्होंने जो व्यवस्था में लिखा था वो उस बात को पूरा करने के लिए यरूशलेम के मंदिर में आए करके हम लोग वहां पर देखते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम क्या सीखते हैं? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसकी आज्ञा का पालन करना बेहद जरूरी है। परमेश्वर ने जो हमको नियमावली दी है उसका पालन करना बेहद जरूरी है। Obedience is one of the very important behavioral patterns that keep the family well knitted and healthy in relationships. आज्ञाकारिता जो है वो हमको एक ऐसा बिहेवियर है जो हमको परिवार को जोड़े रखती है और हमारे रिलेशन जो है हेल्दी बनते हैं। हमारे जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी बनते हैं, स्वस्थ पूर्ण बनते हैं। स्वस्थ जो है हमारे रिश्ते होते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। यहां पर मूसा के उस नियम को पालन करने के लिए वो लोग आए करके हम लोग देखते हैं। उनके माता पिता से हम सीखते हैं कि हमने हमारे परिवार में ये बात सिखाना बेहद जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। बच्चे को शुद्ध करने के लिए जब उन्होंने पहली बार वेदी के सम्मुख लेकर आया, इसका मतलब उनके जीवन में परमेश्वर के भवन का, मंदिर का कितना इंपॉर्टेंस है हम लोग देखते हैं। हम आज अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर की आराधना करना, क्या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं? माँ बाप भी अगर सिर्फ क्रिसमस के दिन आएंगे तो बच्चे कब आएंगे? है ना, कई बार ऐसा होता है, सिर्फ क्रिसमस के दिन ही दिखते हैं, या जब त्योहार है तभी हम लोग चर्च में आते हैं। माँ बाप भी नहीं आते तो बच्चे कैसे आएंगे? कई बार माँ बाप जो सिखाते हैं वो बच्चे नहीं सीखते, माँ बाप जो करते हैं वो बच्चे करते हैं। आप उनको कुछ बोलकर देखिए वो नहीं करेंगे, लेकिन आप जो करते हैं वो उसको इमिटेट जरूर करते हैं। बच्चे लोग बहुत जल्दी जो है माँ बाप को इमिटेट करने लग जाते हैं। इसलिए कई बार हमारे एक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम उस माता पिता का, मरियम का और यूसुफ के एक्शन को हम देखते हैं कि वो खुद होकर यरूशलेम के भवन में आए। जब उनको जब शुद्ध होने का जब समय आया तो वो बराबर अपने बच्चों को लेकर आए। आज भी प्रियो हम लोग ये विधि को करते हैं। सीएनआई में डेडिकेशन का जो विधि है हम लोग करते हैं, समर्पण की जो विधि हम लोग करते हैं, बच्चों को हम लोग चर्च में लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? कि प्रभु के भवन में प्रभु के लोगों की आशीष, परमेश्वर की आशीष, और याजक उस बच्चे के सिर पर हाथ रखे और वो बच्चे को जो है परमेश्वर की आशीष मिले करके, क्योंकि वो नियमावली है, वो व्यवस्था का जो विधि हमको दिया गया है उसको हमको पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्व की हम सीखते हैं कि ओबीडियंस टू द विल ऑफ गॉड,
परमेश्वर की आज्ञा का जो है हमने पालन करना बेहद जरूरी है। और बाइबल बताती है ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस करके लिखा हुआ है। आज्ञा का पालन करना जो है मेढ़ों की बलि चढ़ाने से भी ज्यादा उत्तम है। आप बड़ा बड़ा जो है जाके वेदी पर बलिदान देंगे तो कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा ऑफरिंग लाके देंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना यह बेहद जरूरी है। ये इन माता पिता के जीवन में, इस परिवार के जीवन में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। दूसरी बात, वो लोग केवल आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, वो जाकर वहां पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की जो है वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं करके हम लोग देखते हैं। एक इंग्लिश में एक सेइंग है, अ फैमिली विच प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर। अ फैमिली which prays together, eats together, stays together। जो परिवार प्रार्थना साथ में करता है, भोजन साथ में करता है, वो सदा अलग रहता है या साथ में रहता है? साथ में रहता है, क्योंकि ये जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं। साथ में बैठकर भोजन करना, मुझे पता नहीं आज के दौड़भाग वाली जिंदगी में कितने लोग हर रोज कम से कम एक टाइम साथ में बैठकर भोजन करते हैं। सिटीज में तो बहुत रेयर होता है, क्योंकि जो पिता है वो कभी कभी रात को आता है ना, बहुत लेट आ जाता है। कई बार बच्चे पहले खा लेते हैं, माँ बाद में खाती है, या फिर पिता का इंतजार करते रहते, फिर वो बाद में खाती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे एक अच्छा जो नियम है या फिर सबसे अच्छा एक ये प्रैक्टिस है कि परिवार में साथ में प्रार्थना करना चाहिए, साथ में भोजन करना चाहिए, और तब वो सदैव साथ रहेंगे, क्योंकि वी लर्न थिंग्स। जब हम भोजन करते हैं हम एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे की जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है पारिवारिक जीवन में। पहली बात हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। दूसरी बात, एक पारिवारिक जीवन में प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के माता पिता, उनका जीवन प्रार्थना में था करके हम देखते हैं। परमेश्वर के हर बार उन्होंने आज्ञा का पालन किया। जब मरियम के पास में स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने कहा कि देख तू कुमारी है लेकिन तू गर्भवती होगी और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक पुत्र को जनेगी। उसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार। जब यूसुफ से कहा कि तूने जिस स्त्री को ब्याहने का सोचा है उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा आएगा और वो संतान को जन्म देगी, तो उसने उसको त्यागा नहीं परंतु उसको स्वीकार किया। उसने जो है उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए वो तैयार हुआ। आज्ञाकारिता, प्रार्थना में जीवन, ये परिवार में बेहद जरूरी है। जो परिवार में प्रार्थना नहीं होती, जो परिवार में आज्ञा का पालन नहीं किया जाता, वो परिवार बिखर जाता है, वो परिवार परमेश्वर के सही राह पर नहीं होता। अगर किसी पेड़ को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? पेड़ को पहचानना है तो फल से हम लोग पहचानते हैं। ये एक मूवी कुछ साल पहले हंगामा कोई मूवी है ना, उसमें ऐसा था कुछ, उन्होंने कहा गोदाम में गड़बड़ है तो शोरूम ऐसा ही निकलेगा, गोदाम में गड़बड़ है तो शोरूम ऐसा ही निकलेगा। तो कई बार जो है फल के द्वारा हम पहचानते हैं कि पेड़ का क्या स्वभाव है। अगर फल मीठा है तो हम कहेंगे कि पेड़ भी मीठा है। कई बार हमारे बच्चे अगर सही राह पर नहीं है तो हमारे बच्चों के द्वारा माता पिता का भी जो है उसमें क्या होती है, पहचान होती है। कई बार जो है बच्चों को अगर कुछ बातें नहीं सिखाई जाती तो लोग समाज में ये कहते तेरे पापा ने तुझे नहीं सिखाया, तेरी मम्मी ने तुझे नहीं सिखाया। ज्यादातर जो है माँ के ऊपर में लोग सवाल उठाते हैं। अगर एक लड़की किसी के घर में जाती है विवाह होने के बाद में, तो वहां ससुराल वाले यही बोलते तेरी माँ ने तेरे को सिखाया नहीं है। हालांकि ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। कई बार हम लोग जो है वो स्वभाव जो है हमारे क्रियाओं के द्वारा पहचान में आता है कि हम कैसे फैमिली से आते हैं और हमारा परिवार जो है हमको कैसा जो है हमें सिखाता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा पालन करना बेहद जरूरी है, प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। तीसरी बात और अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि
परिवार की जिम्मेदारी है बच्चों को क्या करे, पालन पोषण करे, इफेक्टिव नर्चरिंग, सही पालन पोषण करना, सही देखभाल करना, ये परिवार की और माता पिता की जिम्मेदारी है करके बाइबल हमें सिखाती है। हम लोग पढ़ते हैं 39 और 40 वचन पढ़ेंगे, लूका 2 39 और 40 वचन। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चल दिए। और बालक बढ़ता और बलवन्त होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में था। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम प्रार्थना में रहते हैं, तो हमारा पालन पोषण भी उसी प्रकार से होता है। एक पौधे को अगर हमको सही दिशा देना है, तो जब वो पौधा है तभी उसको हमको, अगर आपने देखा होगा घर में अगर आप कभी पौधे लगाते हैं, वो अगर टेढ़ा जाता है या कोई बेल अगर आप लगा रहे हैं, अगर वो दूसरी दिशा में जा रहे, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको मोड़ते हैं कि तोड़ते हैं, मोड़ते हैं ना, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम सपोर्ट लगाते हैं ना, कोई एक आधा लकड़ी का सपोर्ट उसको लगाते हैं ताकि वो सीधा जाए। लेकिन वही पौधा अगर पेड़ बन जाता है, वही पौधा अगर बड़ा पेड़ बन जाता है, और वो पेड़ बनने के बाद जब वो टेढ़ा हो जाता है, तो उसको आप सीधा करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो सीधा होगा? पेड़ है ना, बड़ा पेड़ को आप सपोर्ट देकर सीधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कई बार जो है ना, लोग अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, बड़ा होने के बाद सुधर जाएगा, है ना, कुछ नहीं होता, बाद में जब जिम्मेदारी आएगी उसके कंधे पे तब सुधर जाएगा। इस चक्कर में लोग लड़के लोगों की शादियां भी कर देते हैं, लड़का पहले बहुत पीता है तो शादी करे तो सुधर जाएगा, है ना, ऐसा होता है, लोग सच में ऐसा करते भी हैं, या जिम्मेदारी आएगी तो ये लड़का सुधर जाएगा। एक पौधा जब पेड़ बन जाएगा तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है, उसको सही रास्ते पर आना बेहद मुश्किल है। इसलिए जब वो छोटा है तभी जो है माता पिता का, समाज का, चर्च का ये कर्तव्य है कि उस बच्चे को सही रास्ते पर लेकर जाए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा है कि वो बालक बढ़ता गया, बलवंत होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। ये बुद्धि जो है सांसारिक बुद्धि नहीं है, ये परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर का ज्ञान है। वो बलवंत परमेश्वर के वचनों में होता गया, डील डॉल में वो बढ़ता गया, शारीरिक रीति से बढ़ता गया, मानसिक रीति से बढ़ता गया, और उसका जो रैशनलिज्म है, जो उसका खुद का जो मनस्थिति है, वो भी मजबूत होती गई करके हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग उसी अध्याय के 52वें वचन में अगर पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होना बेहद जरूरी है, और मनुष्यों का अनुग्रह होना भी बेहद जरूरी है। दो चीजें वहां जरूरी है, परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए और मनुष्यों का अनुग्रह होना बेहद जरूरी है। कई बार हमारे बच्चे परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सांसारिक बातों में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को नहीं सीखते, इसी कारण से वो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में जरूरी है मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारे जीवन में बेहद जरूरी है, और इफेक्टिव नर्चरिंग हमारे बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। यानी इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली पालन पोषण, प्रभावशाली पालन पोषण हमने बच्चों को करना बेहद जरूरी है। अगर उनको आज हमने नहीं सुधारा तो आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, हमारे चारों तरफ हम लोग देख सकते हैं, जिनको बचपन में नहीं सुधारा गया, बड़े होकर कैसे हो गए। आपके अनुभव हुए होंगे, आपने खुद लोगों को देखा होगा। क्यों? क्योंकि बचपन में माँ बाप ने बहुत ज्यादा लाड किया, बहुत ज्यादा प्यार किया। कई बार उसका गलत फायदा भी बच्चे उठाते हैं। कई बार जो इकलौते होते हैं उनके ऊपर तो ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अटेंशन उनके ऊपर है। कई बार हम उनको जो है सिखाना नहीं चाहते, सिखाना बेहद जरूरी। भाई ये नहीं कर रहा हूं कि हमको बच्चों को मारना पीटना है, ये नहीं करना है, बट वी नीड टू टीच देम। कई बार वही मैंने जो बताया कि हम बोलने से ज्यादा एक्शन करना बेहद जरूरी, क्रिया है। माँ बाप भी चर्च में नहीं जाएंगे और बच्चों को बोलेंगे तुम लोग चर्च जाओ, चर्च जाओ, चर्च जाओ, बोलने से नहीं जाएंगे।
माँ बाप खुद आएंगे तो बच्चे साथ में आएंगे। बाप अगर मस्त पीता है सुबह से शाम तक और बेटे को बोलते हैं तो पीने का नहीं, शराब बहुत खराब चीज है, सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। अरे क्यों? क्योंकि मेरा पिता ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा? What happiness he is getting, I will also get it. ऐसे हम लोग कई बार विचार जो है बच्चों के मन में ऐसे विचार आते हैं, इसलिए जो हम करते हैं बच्चे वो बहुत नोट करते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं। तो पारिवारिक जीवन में हमको बेहद महत्वपूर्ण है कि हम सब अपने अपने रोल्स जो है, सोशल रोल हमको दिए हैं, उसको निभाना बेहद जरूरी है। कई परिवार इसलिए टूटते हैं क्योंकि पिता अपना रोल नहीं करता। पिता का रोल क्या है कि वो बच्चों की जरूरतों को पूरा करे, बाहर जाए, वो काम करे और सारी चीजों की वो व्यवस्था करे अपने बच्चों के लिए। लेकिन कई बार पिता हमेशा पीता है, पिता हमेशा पीता है, इसलिए कम जीता है। फिर उसके बाद माँ जो है, माँ का जो काम है वो आजकल उनका रोल्स बदल गए, वो बाहर भी काम करते हैं और घर में भी काम करते हैं। और जितना समय जब माँ के साथ बच्चे रहते हैं तो माँ का भी कर्तव्य है कि वो बच्चों को प्रार्थना में बढ़ाए, परमेश्वर के वचन को उनको सिखाए। हर किसी के अपने अपने रोल से मेरे प्रियो, जब हम वो रोल करते हैं तब हमारे बच्चे एक अच्छे नागरिक बनते हैं, हमारे बच्चे एक अच्छे विश्वासी बनते हैं, परमेश्वर के भय में जीने वाले बनते हैं। बच्चों को भी अपना रोल समझना चाहिए कि वो कैसे माँ बाप की आज्ञा का वो पालन करें। कई बार माता पिता अपने बच्चों को भरपूर भोजन भी नहीं दे पा रहे या फिर नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि उनके अपने अपनी जरूरत है। कई बार वो शराब में और ऐसी बातों में जब लिप्त हो जाते हैं, कुछ पेरेंट्स जो है, फादर जो है, वो क्या करते हैं कि परिवार में पैसा भी नहीं ला देते। सोचना है, कई मसीह परिवार में भी ये हालत है। हमको सोचना है कि एक परिवार होने के नाते परमेश्वर ने हमको क्या जिम्मेदारी दी है और कैसे हमें उसे पूरा करना है। 3 बातें मैंने बताई, आज्ञा का पालन करना है, प्रार्थना साथ में करना है और उसके बाद में सही पालन पोषण अपने बच्चों का करना है। प्रभु करे वचन हमारे आशीष का कारण बने। जो हमारी सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि हमारी रविवार की जो आराधना है सुबह 8:30 बजे चर्च में नियमित रूप से होगी और एजीएम का जो तैयारी है वो जब आईसीसी सर्कुलर आएगा तभी हम करेंगे। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने भंडारी मन को आप लोग चर्च में जमा कर सकते हैं ट्रेजर के पास में। यदि आप धन्यवाद के दान को देना चाहते हैं या विशेष दान देना चाहते हैं तो आप ट्रेजर से आप संपर्क कर सकते हैं। जो प्रवचन है वो चर्च में नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग प्रवचन लेना चाहते हैं वो लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं और इस सप्ताह के दौरान भी या जब भी आप कहेंगे तो कम से कम 1 या 2 दिन पहले आप मुझे इंटीमेट करेंगे तो मैं आपके घर पर आकर प्रवचन में आपको दूंगा। जब तक के कोविड का सिचुएशन है तब तक हम ऐसे ही इस प्रैक्टिस को हम लोग करते रहेंगे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोगों ने क्रिसमस के दौरान कमेटी मेंबर्स ने और जो वॉलंटियर्स सामने आए और उन्होंने सहायता की चर्च में अरेंजमेंट्स करने के लिए। प्रभु में मैं उनको इस समय में धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिला मंडल की ओर से अनाउंसमेंट है कि जो उनके भंडारी बने महिला मंडल का 240 रुपए वो आप लोग जमा कर सकते हैं। विशेष प्रार्थना में आज हम लोग याद करेंगे भाई संदीप बेंजामिन, उनकी मम्मी और उनकी बहन ये कोविड पॉजिटिव हुए हैं। संदीप बेंजामिन जो हमारे चर्च में आते हैं, उन ब्रदर की मम्मी और बहन वो कोविड पॉजिटिव निकले हैं। उनके लिए विशेष हम लोग प्रार्थना में हम लोग याद रखेंगे। उस रीति से हम कोविड नियमों का हम पालन करेंगे और विशेष करके जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को हम पहन कर हम रहेंगे। जब हम चर्च में हम लोग रहते हैं इन बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। और आने वाला जो हमारा नया साल है उसकी भक्ति जो है चर्च में ही होगी, सुबह 8:30 बजे ही चर्च में होगी। 31 तारीख की प्रार्थना नहीं होने वाली है क्योंकि रात का जो है परमिशन नहीं है, इसलिए हमने 31 का प्रेयर इस बार नहीं रहेगा। लेकिन 1 तारीख को चर्च में आराधना रहेगी। आप समय पर आराधना में आइए, 8:30 से लेकर 10 बजे तक या 9:30 बजे तक जो है आराधना रहेगी। तो समय पर आएंगे तो हम लोग समय पर आराधना को हम समाप्त कर सकते हैं। इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए। विशेष करके जब हम दान डालने आते हैं तो एक दूसरे से टकराइए मत और धीरे धीरे एक कर आप आकर दान को आप लोग डालेंगे। और ऑनलाइन आराधना रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपको जो है जो बुजुर्ग लोग जो 65 के ऊपर है और 10 साल से नीचे हैं उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। जो मैं चर्च ग्रुप में डालता हूँ वो बच्चे और वो लोग
बुजुर्ग लोग जो है उस आराधना का जो है ऑनलाइन लाभ उठा सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। आइए इस समय हम लोग मदद की प्रार्थना करेंगे और हम हमारे कलीसिया के लिए और इन सारी बातों के लिए जो विशेष विनंतियां हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुर्गापुर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं भाई संदीप बेंजामिन, उनकी मम्मी के लिए और उनके बहन के लिए प्रभु जी, जो लोग कोविड पॉजिटिव प्रभु निकले हैं, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें स्पर्श कीजिए, छूकर चंगाई दीजिए, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोग की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, द मोस्ट रेवरेंड पीसीसी दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य राइट शरद गायकवाड़, हमारे तमाम पुरोहितों और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वह दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सभी हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम दान को हम इकट्ठा करेंगे। गीत को हम गाएंगे और उस गीत को गाते समय हम अपने दानापन को हम करेंगे। गीत नंबर 148, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, पिता को नाम चल रहा है। इस गीत को हम लोग गाएंगे और इस गीत को गाते समय हम अपने दान को इकट्ठा करेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंद
Amen.
सदा जीवन उपकारी परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु आपने अपने वचन से हमें सिखाया कि पारिवारिक जीवन कितना महत्वपूर्ण है। पिता परमेश्वर, आपने परिवार को बनाया, परिवार में प्रभु आपने हमारा पालन पोषण किया, परिवार में प्रभु आपने हमें अच्छी बातें सिखाई, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया का प्रत्येक परिवार आपकी आज्ञा में बढ़ता जाए, आपकी प्रार्थना में सदैव रह पाए, अपने बच्चों का सही लालन पोषण करें, ऐसी आप सहायता कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते समय जो दान लाया गया है, जिन लोगों ने दिया है उन सभी को आप आशीष कीजिए, जिन्होंने नहीं दिया उन्हें भी आप आशीष कीजिए और देने का मन कीजिए। पिता परमेश्वर, इस दान के द्वारा आपके भवन में सदैव भोजन वस्तु बनी रह सके, ऐसी आप सहायता कीजिए। फिर एक बार हमारी कलीसिया को, हर एक छोटे बड़े को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के भेंट प्रभु जी हम आपके चरणों में रखते हैं। छोटी सी विनती खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए बड़ी दया से आमीन। या बड़ी आप सर्वाले को मेरा भैया आणि आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताने शिकवलेली प्रार्थना आणि सर्वजण एकत्रितपणे म्हणूया। हे आमचा सगळ्यातील बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, तुझे स्वर्गात जसे पृथ्वीवर तुझे प्रमाणे आमचे गुन्हे माफ कर आणि जसे आम्ही गुन्हेगारांना क्षमा करतो, तसे आमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि आम्हाला परीक्षेत आणू नकोस, पण आम्हाला सोडून कारण की आशा सामर्थ्याने लावतो की सर्व तुझीच आहे। आमीन। देवा राज्याविषयीच्या शुभ संदेशाने देवपुत्र ख्रिस्त तुम्हाला आनंदित करो। सर्वसमर्थ देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देवो, आता आणि सदा सर्वदा। आमीन। शांतीने जा, प्रभूवर प्रेम करा आणि त्याची सेवा करा। सुवंदना